नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है रामायण के उस भाग की जब प्रभु श्री राम जी का तीर जाकर रावण की नाभि में लगा और रावण धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण जैसा विद्वान आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वह महापंडित था। जब रावण मरणासन की अवस्था में था तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई अपने अनुज लक्ष्मण को उसके पास रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। और लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सर के पास खड़े होकर देखा कि वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लक्ष्मण कुछ देर खड़े रहे, लेकिन जब रावण ने कुछ नहीं कहा तो लक्ष्मण कुछ समय बाद वापस भगवान राम के पास आए। भगवान राम ने पूछा तो लक्ष्मण ने सब कुछ बताया। राम ने फिर से कहा, लक्ष्मण, यदि किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों के पास होना चाहिए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और उसके सिर के पास खड़े ना होकर उसके चरणों के पास खड़े होना। और भगवान राम स्वयं भी लक्ष्मण के साथ गए। लक्ष्मण फिर से रावण के पास पहुँचे और इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो बातें बताई वो ये बातें थी जो आज भी सत्य है। और इन बातों का पालन करके जो जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में निराशा या उनके विफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। मैं वो बातें बताता हूँ जो रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को बताए। रावण ने अपने आखिरी शब्दों में अपनी जीवन की गलतियों का जिक्र किया। रावण के मुख से निकले वो आखिरी शब्द आज भी लोगों की जिंदगी में एकदम फिट बैठते हैं। रावण श्री रामचंद्र भगवान से बोले, भगवान, पहली बात ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपने भाई को ये शिक्षा दी कि संस्कार क्या होते हैं, अनुशासन क्या होता है। गुरु के पास अगर ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं तो सिर के पास खड़े नहीं होते, पैरों के पास बैठा जाता है। आगे रावण कहते हैं, जीवन में शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके शुभ काम कर देना चाहिए। यदि देरी करोगे तो परेशानी होगी और फिर पछताना पड़ेगा। और इसी के विपरीत अशुभ कार्य को जितना टालोगे, जितना उसको लेट करोगे, उतना ही अच्छा होगा। रावण का शुभ विचार था कि स्वर्ग तक वो एक सीढ़ी ले जाए, लेकिन वह उसको पूरा नहीं कर सका, आगे के लिए टालता गया। परंतु दोबारे इसी के विपरीत उसके मन में थोड़ा सा बुरा विचार आया तो माता सीता का हरण कर लिया और इससे उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। रावण आगे शिक्षा देते हैं कि अपने सारथी, दरबान, खानसामे और भाई से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रावण कहते हैं, खुद को हमेशा विजेता मानने की भी गलती नहीं करनी चाहिए, भले ही जीवन में आप हर बार हर युद्ध में जीते हो। रावण आगे बताते हैं कि हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करते हैं। साथ ही अपने दुश्मन को भी कभी कमज़ोर या छोटा मत समझिए, जैसा कि हनुमान के मामले में रावण से भूल हुई। अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को कभी भी छोटा नहीं आंको। ऐसा करेंगे तो आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने शत्रु को हमेशा अच्छे से एनालाइज करते रहेंगे। रावण उनसे कहते हैं लक्ष्मण से, यह गुमान कभी भी नहीं पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है तो उसे तो भोगना ही होगा। आप जीवन में ईश्वर से प्रेम कीजिए या नफरत, लेकिन जो भी करें पूरी मजबूती और पूरा समर्पण के साथ करें तो भगवान तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिल जाएंगे। रावण आके बताता है कि जो राजा जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रहना सीखना होगा, वरना जीत मुमकिन ही नहीं। राजा को बिना टाल मटोल किए किसी दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे से छोटे मौके को भी हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। और अंततः रावण फिर बताता है,
रावण अपने आखिरी बात भगवान राम से कहते हैं राम, मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। जाति मेरी ब्राह्मण है जो तुमसे श्रेष्ठ है, आयु में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब से बड़ा है, मेरा वैभव तुमसे अधिक है, तुम्हारा महल स्वर्ण जनित है, परंतु मेरी पूरी लंका ही स्वर्ण की नगरी है। मैं बल और पराक्रम में भी तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बहुत बड़ा है। ज्ञान और तपस्या में मैं तुमसे बहुत श्रेष्ठ हूँ, लेकिन इतनी श्रेष्ठताओं के होने के बाद भी रणभूमि में मैं तुमसे परास्त हो गया। रावण कहते हैं, जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि रणभूमि में, जीवन में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ। दोस्तों, बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है तो हम किस घमंड में है। यही कहेंगे कि सदा साथ रहिए, सदा विजयी रहिए। सभी को हमेशा अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी का कैसे भी परिवार ना टूटे, अंदरूनी एकता हमेशा बनाए रखें। और इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में जितना भी आपका परिवार के साथ एकजुटता आपकी रहे उतना अच्छा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।